बहुत ज़्यादा इम्कानात बढ़ रहे हैं अमेरिका और मगरबी इत्तेहाद के टूटने के। प्रेसिडेंट ट्रंप एक्चुअली जो रूस की फ़िलॉसफी है उसको सपोर्ट करते हैं। CIA या फिर काफ़ी हद तक मोसाद या फिर बरतानवी MI6 ये भी एजेंसीज जो हैं वो मिलके कोई साजिश रचा सकती हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के ख़िलाफ़। जो रूस पे स्टैंस है उनका, उससे कोई भी इस वक्त खुश नज़र नहीं आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अपना वतन TV एंड आई एम सादिया अफसाल। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे बहुत ज़्यादा इम्कानात बढ़ रहे हैं अमेरिका और मगरबी इत्तेहाद के टूटने के। रिसेंट जो मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप की, उसके बाद हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से काफ़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। एक तरफ इस मुलाकात के बाद ख़ास तौर से वो मीटिंग भी हुई जो कि वाशिंगटन में ओवल हाउस में हुई। प्रेसिडेंट ट्रंप ने तमाम दीगर जो अपने इत्तेहादी हैं यूरोपीय ममालिक के सरबराहान उनसे मुलाकात की। एक पैगाम तो वाज़ेह गया, वो ये कि बहुत अच्छे अंदाज में प्रेसिडेंट पुतिन से उनकी मुलाकात हुई है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रेसिडेंट पुतिन को मिले हैं। और अगर माजी के अमरीकी सदूर से कंपैरिजन करें तो आपको पता चलता है कि काफ़ी गर्मजोशी देखी गई है, मुलाकात भी बड़े अच्छे माहौल में हुई है। तो उन्होंने सब पे ये बावर कराया है कि रूस के साथ वो अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। वो ये समझते हैं कि इनको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, जैसे भी हमारे रशिया से ताल्लुकात रहे, समाजी राब्ते ज़्यादा होने चाहिए। ख़ास तौर से मिलिटरीली अगर हम देखें तो उस पे भी वो चाहते हैं कि दोनों ममालिक का कोऑपरेशन होना चाहिए, ट्रेड जो है वो होनी चाहिए। और क्यों हम इन रिफ्ट्स की तरफ जाते हैं, ये प्रेसिडेंट ट्रंप की सोच है और ये वो सोच है जो कन्वे की गई तमाम यूरोपीय ममालिक के सरबराहान को। वो सरबराहान जो अपने आप को ग्लोबलिस्ट्स कहलाते हैं, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप को से ये चाहते हैं कि वो ये वॉर किसी तरीके से जारी रखें, इसको रुकवाएं नहीं, क्योंकि बकौल उनके ये जो जंग है रूस और यूक्रेन की, ये वो ग्लोबलिज्म के लिए लड़ रहे हैं और ये कहीं भी उनको सूट नहीं करता है अगर ये जंग ख़त्म हो जाती है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो रूस के साथ अच्छे ताल्लुकात अमेरिका के चाहते हैं, उसके राह में भी यही दो रुकावटें हैं। एक, ये ग्लोबलिस्ट्स कहलाए जाने वाले यूरोपीय ममालिक के सरबराहान, इसमें इटली भी है, फ्रांस भी है, बरतानिया भी है, जर्मनी भी है और दीगर कंट्रीज़ भी हैं। और दूसरी क्या रुकावट है? यूक्रेन, जो कि इस वक्त रूस के साथ जंग लड़ रही है और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो हैं वो सबसे बड़ी रुकावट हैं। वैसे उनके भी दिन अब थोड़े ही रह गए हैं और वाकई लगता है कि ये मामला अब ज़्यादा अरसे चलने वाला नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप एक्चुअली जो रूस की फ़िलॉसफी है उसको सपोर्ट करते हैं। वो एक नेशनलिस्ट रूस के हिमायती हैं। वो स्टेट जिसकी बुनियाद जो है वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी पे रखी गई हो, प्रेसिडेंट ट्रंप उसको सपोर्ट करते हैं। सो लिहाजा ट्रंप रूस के साथ अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो चाहते हैं, उनके साथ तिजारत बढ़ाना चाहते हैं, मौशी ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। उनको ये जो वॉर है इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन ट्रंप बहुत अच्छे तरीके से ये भी जानते हैं कि दुनिया बहुत डिफरेंट तरीके से चलती है और ऐसे में अगर कोई महाज खड़ा हो सकता है तो ये भी मत भूलें कि उसमें उनके अपने अमरीकी जो एजेंसी है CIA या फिर काफ़ी हद तक मोसाद या फिर बरतानवी MI6 ये भी एजेंसीज जो हैं वो मिलके कोई साजिश रचा सकती हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के ख़िलाफ़, क्योंकि ये जो रूस पे स्टैंस है उनका, उससे कोई भी इस वक्त खुश नज़र नहीं आता है। सो ये होता भी आया है, हिस्ट्री भी है और इसमें कोई किसी को शौक भी नहीं लगेगा अगर वाकई में ऐसी कोई कार्रवाइयाँ होती हैं। पिछले दिनों एक अमरीकी दिफाई तज्ज़ियाकार हैं और फॉर्मर US मिलिट्री ऑफिसर भी हैं, डगलस मैकग्रेगर। उन्होंने जो अलास्का में प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात हुई है उस पे इसी हवाले से बात करते हुए ये कहा कि CIA या अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी हर वो काम करती है जो उनको करना होता है। और अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ये चाहते हैं कि CIA उनके ख़िलाफ़ इस मामले पे ना जाए, कोई साजिश ना हो, तो फिर एक काम हो सकता है, अगर वो उनको ये डरा दें, बता दें कि अगर हुक्मदूली की गई उनकी तो फिर उसका अंजाम जो है वो अच्छा नहीं होगा या ऐसे लोगों को सज़ा दी जाएगी। सो ये डगलस मैकग्रेगर उनका ये मानना है। अच्छा, साथ ही अगर हम मगरबी ममालिक की जो इत्तेहाद है नेटो, उसकी बात करें तो नेटो को इस चीज़ से इस वक्त
وقت کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یوکرین اور روس کی جنگ طوالت اختیار کرتی ہے نہیں کرتی. نیٹو ممالک کے سربراہان اگین جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ اپنے آپ کو گلوبلسٹس کہلاتے ہیں. ان کو یہ اندازہ ہے کہ اگر یہ جنگ چلے گی تو ہمارا بھی اقتدار رہے گا, ہمارے اقتدار کو بھی طول ملے گا, اور اگر یہ جنگ ختم ہو گئی, یہاں پر امن ہو گیا, تو پھر ہم جو ہیں وہ اپنے اقتدار میں نہیں رہیں گے. اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ ان کو یوکرین کی تباہی سے کوئی فرق پڑتا ہے, نہیں پڑتا. جنگ میں 10 لاکھ فوجی مارے گئے, کوئی فرق نہیں پڑتا. عالمی امن سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہے. وہ صرف اور صرف اپنے اقتدار کو طول دینا چاہتے ہیں, اپنے اقتدار کو اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں. لیکن اب آنے والے دنوں میں ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو روس کے ساتھ تعلقات بہتری کی خواہش ہے وہ پوری ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, اور کس حد تک ان ریلیشنز میں بہتری نظر آتی ہے اگر ہوئی تو. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ان اقدامات سے نیٹو بھی ٹوٹ سکتا ہے. یہ جو اتحاد ہے ان کا, یورپی ممالک جو ان کی الائز ہیں, یہ بھی امریکہ سے دور ہو سکتے ہیں ان اقدامات کی بدولت. لہٰذا جو آنے والے دنوں میں تبدیلیاں ہوں گی وہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے, اس پہ ایک نظر رکھیں گے, اور یہی دیکھنا ہے کہ اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ یا امریکہ کا پلڑا بھاری رہتا ہے یا پھر یورپی بلاک حاوی آتا ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. You are watching Apna Watan.